आज दफ्तर में काम बहुत था। नेहा जल्द से जल्द काम निपटा रही थी क्योंकि उसे रीना को लेकर दशहरे का मेला दिखाने जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो कहकर नेहा फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज़ सुनकर नेहा चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, ओह, ये तो राकेश की आवाज़ लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? हाँ आइए बोलकर अपने दिल की तेज होती धड़कनों को काबू करते हुए नेहा ने कहा। दरवाज़ा खुला और अपेक्षा के अनुरूप राकेश दरवाज़ा से भीतर आया। जैसे ही उसकी नज़र नेहा पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, नेहा, तुम मेरा मतलब मैडम नेहा चौधरी, नगर आयुक्त। हाँ मैं हूँ, कहिए किस काम से आना हुआ? नेहा ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को संयम रखते हुए, मैं अपनी ज़मीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती मैडम। राकेश ने मैडम शब्द पर खासा जोर दिया। नेहा ने कहा, अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूँ, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा। कहकर नेहा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राकेश उठकर बाहर चला गया। नेहा ड्राइवर को घर चलने को कहकर गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही वह यादों की गलियों में भटकने लगी कि कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना राकेश से हुआ था। सुंदर सजीला राकेश शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की राकेश की दीवानी थी और क्लास में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी राकेश ही हुआ करता था। नेहा के माता पिता शिक्षण से जुड़े थे और वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैन नेहा को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए लड़कियों के बीच राकेश के प्रति दीवानगी देख वह हंस कर रह जाया करती थी। उसे राकेश जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। कॉलेज आरंभ हुआ। लगभग 5 महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक के लिए गए। वहाँ दोस्तों की फरमाइश पर राकेश ने कई गीत सुनाए। नेहा ने महसूस किया राकेश गीत गाते समय बार बार उसी ओर देख रहा है। न जाने क्यों नेहा को भी राकेश का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे नेहा राकेश की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस राकेश का पूरा कॉलेज दीवाना है, वही राकेश उसे चाहने लगा है। अब राकेश और नेहा के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां नेहा की किस्मत से जलने लगी थी। फाइनल ईयर ख़त्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन राकेश नेहा को जिद करके अपने घर ले गया। उस समय राकेश के घर वाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। राकेश ने मौका का फ़ायदा उठाना चाहा था, परंतु नेहा किसी तरह वहां से बचकर आ गई थी। वो वापस घर पहुंचकर राकेश से और स्वयं अपने आप से नफरत करने लगी। नेहा सोचने लगी, आप तो अनर्थ हो जाता, गलती मेरी ही है, मैं ही राकेश की बातों में और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर नेहा दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जान से जुट गई। अथक परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से नेहा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। उस दिन के बाद नेहा ने राकेश से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि राकेश ने नेहा की सहेलियों के माध्यम से 1-2 बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु नेहा को तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी नेहा ने विवाह नहीं किया। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही नेहा अपनी घर पहुंची। माँ ने दरवाज़ा खोला तो वह नेहा का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है,
तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज़्यादा काम था। रीना कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने। रीना तो बहुत देर से सच संवर कर बैठी है तेरे इंतज़ार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मा कब आएगी। बेटा, तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने रीना को अनाथाश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्ची की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह नेहा को समझाने की चेष्टा की। तब तक 4 साल की छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल रीना वहाँ आ गई और नेहा के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। मेला देखने चलो ना। रात को थक कर बिस्तर पर लेटी नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह कर राकेश का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। राकेश पहला और आखिरी प्यार था। नेहा सोचने लगी, पता नहीं राकेश ने विवाह किया होगा या नहीं, क्या पता वह भी अभी तक मुझे न भूल पाया हो। परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी होकर, यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूँ मैं। राकेश का विवाह हुआ हो या नहीं, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। राकेश ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैं उसके चुंगल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सशक्त हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे रीना को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और रीना जैसी अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब रीना के दिमाग की उथल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह राकेश की फाइल पर उचित कार्यवाही कर अपने स्टाफ से राकेश को खबर भिजवा देगी, जिससे राकेश को फाइल के बहाने उसके ऑफिस में बार बार आने का अवसर न मिले। नेहा के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक सुबह की नई भोर का आगमन हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। शायद आपको ये पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।